अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जकाश साहब का एक इंटरव्यू हुआ। और देखिए, इंटरव्यू मैं भी करता हूँ और ये जर्नलिस्ट का हक है, चैनल का हक है, हमारा काम ही यही है, स्कूप लें, इंटरव्यूज़ करें। सो जो मीडिया हाउस इंटरव्यू लेता है, जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू करता है, ये उसका हक है और इसी के लिए वो उस जगह अपॉइंट होता है। बट मेरा फोकस रहेगा कि ये जो आज इंटरव्यू में तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी थी मेरे ख्याल में, बट जिस तरह से वो जो बाबर आजम का एक प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीन शॉट के साथ लीक करके दिखाया गया मीडिया को और उनको दिया गया, ये बहुत बड़ा मजाक है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगेन, अगर शायद मुझे या किसी भी और जर्नलिस्ट को भी इतनी बड़ी स्टोरी मिलती तो यार, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमारा काम ही ब्रेड एंड बटर ये है कि आप स्टोरी को ब्रेक करते हो, ठीक है, क्योंकि उस स्टोरी में एक हकाइक छुपे हुए हैं कि ये ऐसा था या नहीं था। सो नथिंग अगेंस्ट द मीडिया हाउस एंड द जर्नलिस्ट एंड द होस्ट जिसने ये इंटरव्यू किया। प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड या किसने इसको लीक किया। अब मजे की बात यह है कि सलमान नसीर साहब, जो कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, पीसीबी के लीगल एडवाइजर रहे हैं और शायद अब भी कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस वो देते होंगे, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि उनका और बाबर आजम का जो मैसेज है वो लीक आउट हो गया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं किसी और के झगड़े में कभी नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के कैप्टन से चीज मंसूब हो कि आज ऑफिशियली आ गई, तो मुझे बात करना पड़ी है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हम सबके बड़े मोतबर हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बड़े दबंग एनालिसिस करते हैं। उन्होंने एक बात बोली, चलें एज्यूम कर लेते हैं वो बात ठीक है गलत, इस चीज़ में पड़े बगैर, ठीक है, बट ये बोर्ड का और उनका मामला था। इस बोर्ड में हो ये रहा है कि वो चीज़ें हो रही हैं, मैं बहुत क्रेडिबल और बिल्कुल रिलायबल तरीके से आपको कह रहा हूँ कि जो प्रेस रिलीज भी आया था बाबर आजम और इंतजाम के खिलाफ की ये टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, आपने बीच वर्ल्ड कप में डिसऑन कर दिया अपनी टीम को, हार्षा भोल्ट ने क्रिस बस पे बैठकर, और इतना बाकी लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। और आपने उस्मान समीउद्दीन बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त राइटर, चले हम पाकिस्तानियों को तो कोई ना भी सुनता हो, लेकिन उन वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, वो तक उस पर हंस रहे और उन्होंने उसके ऊपर जो ट्वीट्स किया आप सबने पढ़े, ठीक है। बात यह है कि कोई कैसे ये कर सकता है, और मैं आपको बहुत क्रेडिबल तरीके से बताऊं कि बोर्ड के अंदर इवन मीडिया डिपार्टमेंट के लोग भी उस प्रेस रिलीज से खुश नहीं है, और वो इसीलिए खामोश हैं। वरना जितनी बैशिंग उस प्रेस रिलीज को हुई है, अगर किसी सही चीज़ पे हो ना, तो बोर्ड से हमें कोई फ़ोन आ जाता है, प्रीवियसली कोई ना कोई मैसेज आ जाता था जी ये ऐसे है ऐसे, और ये जॉब का हिस्सा है उनकी। किसी ने कोई मैसेज भी नहीं किया क्योंकि पता है कि ये चीज़ डिफेंड ही नहीं हो सकती। नंबर टू चीज़, अगेन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी जर्नलिस्ट को कोई स्टोरी मिले, उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई अनएथिकल चीज उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि स्टोरी एक साबिक कप्तान का दावा था, उसके ऊपर इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर एक चीज सामने आ गई। बट बात ये है कि मुझे बताएं कि मेरे मोबाइल पे ये जो स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके अंदर व्हाट्सएप भी है, मुझसे कोई बात करता है, मेरा मैसेज मेरी मर्जी के बगैर किस तरह किसी को जा सकता है। सवाल ये उठता है कि सलमान नसीर साहब का जो मैसेज है बाबर आजम के साथ जो कन्वर्सेशन है, वो उनके मोबाइल से किसी के पास गई कैसे। फिर जो मैंने सुना, जितना इंटरव्यू जितना मैंने उसको देखा, जकाश साहब ने होस्ट को ये कहा कि हमारे पास तो शायद सबूत है, ऐसी बात थी कि उन्होंने को मैसेज ही नहीं किया, और राइट आफ्टर दिस शो उसी चैनल पर वो मैसेज जो है वो ब्रेक भी हो गया। दैट मीन्स कि ये वहीं से आया है, और क्या हो सकता है, और किसने देना है, कोई मुझे या किसी और को क्यों नहीं मिला, मतलब वहीं बात हुई ना और वहीं हो गया। अगेन आई एम टेलिंग कि भाई, मीडिया या जर्नलिस्ट का काम खबर ब्रेक करना है, आप उस पर अवाम है, आप उस पर कमेंट करें, बट मैं एज अ जर्नलिस्ट यहाँ पर ये बात जरूर बोलूंगा कि कोई भी जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस होता है वो इस इंटरव्यू के स्कोप को नहीं जाने देता, क्योंकि इससे खबर बनती है, इससे न्यूज़ मेकिंग होती है, तो ये उस चैनल का या उस रिपोर्टर का या होस्ट का एक छक्का भी आप कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि भाई, हमारे मामला किस तरह के चल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको सही बताऊं, अब इसमें ये भी अपडेट सुन लें कि 5 या 4 नवंबर तक इस जो मैनेजिंग कमेटी है पीसीबी की, इसकी मुद्दत खत्म हो रही है। आई थिंक 3 या 4 तारीख को एक कोर्ट में कोई हियरिंग भी है। मुझे बताएं, मैं वहीद खान साहब की भी इस पे पूरे शो पे गुफ्तगू सुन रहा था, इनफैक्ट उनकी वीडियो सुनने के बाद ही मैंने फिर ये वीडियो बनाई है। वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं कि आप जो है किस तरह से अपने कप्तान को इस तरह वर्ल्ड कप के बीच में, मैं आपको बताऊं, मैंने रमीज राजा साहब का इंटरव्यू भी किया, ऐसा नहीं मैंने चैनल पीसीबी का इंटरव्यू नहीं किया, मुझे बातें भी सुननी पड़ी उस वक्त, जो अब शायद
शुएब को सुननी पड़ी होंगी। और ये होता है, जिसको इंटरव्यू नहीं मिलता, जिसको मिलता है, ये एक प्रोफेशनल जेलिसी रहती है। मैंने नजम सेठी साहब के बहुत इंटरव्यू किए, वसीम खान साहब के इंटरव्यू किए, एहसान मानी साहब के किए, रमीज राजा साहब के किए, ये सब पड़े हुए हैं। मैंने जब इंटरव्यू किया तो मुझे किसी चेयरमैन ने कभी सीरीज के बीच में इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे याद है कि पीसीबी के जो फॉर्मर डायरेक्टर मीडिया और अभी वो डायरेक्टर हैं, समी बंडी साहब को मैंने 2-3 मरतबा ना मैसेज कर दिया कि जी फलाने में, उन्होंने मुझे समझाया भाई कि सीरीज के बीच में मैं कैसे प्लेयर का इंटरव्यू करा दूं, लेट हिम फोकस ऑन द गेम। मैं बात समझ गया उनकी, वाकई यार प्लेयर का काम ये थोड़ी कि वो सिर्फ वो इंटरव्यू देता फिर है, उसका काम ये भी है कि पहले वो खेले, उसके बाद देखा जा सकता है कि क्या है कैसे नहीं है। तो कैसे चेयरमैन बोर्ड एक चलते हुए मतलब जो वर्ल्ड कप है उसके बीच में कोई इंटरव्यू दे सकता है, वो भी इस तरह के हसास मामला पर। इसका सिर्फ एक वाहिद मतलब, देखिए अगेन मुझे इंटरव्यू मिल रहा होता शायद मैं भी कर लेता, बट ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को फैसला करना है कि उन्होंने क्या सही करना है क्या गलत। मीडिया का काम है इंटरव्यू चलाना, स्कूप लेना, और हमें तो हर रोज कंटेंट चाहिए, तो दैट इज अवर प्रोफेशनलिज्म। बट आप क्या सोच रहे हैं चेयरमैन साहब, सिर्फ इसलिए कि 4 नवंबर करीब आ रही है और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तनकीद हो रही है, शोर मच रहा है, आपने तो तनकीद होने के बावजूद अपने कप्तान को, अपने चीफ सेलेक्टर को डिसोन कर दिया। उसके बाद अब आपने आज जिस तरह बासित अली साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं शो देख रहा था इत्तेफाक से खाना खाते हुए, फिर मेरा खाना खाना मुश्किल हो गया, मैंने बड़े इंटरेस्ट से वो सारा देखा जो बासित अली कह रहे थे कि भाई इंसी को तो आज रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो उसी पर चार्जशीट आगे की क्या, फिर सिलेक्शन क्या एजेंट्स ही करवा रहे हैं, मतलब चीफ सेलेक्टर का इसमें कोई नहीं है। सो बात ये है कि कहाँ कहाँ ऐसा दुनिया में होता है यार। बांग्लादेश के अंदर भी क्यास मचा था, तमीम इकबाल, शकीब वाला, वो टूर्नामेंट से पहले था। टूर्नामेंट के बीच में कोई प्रेस रिलीज नहीं आया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, टूर्नामेंट के बीच में कोई और किसी बोर्ड का प्रेस रिलीज नहीं आया, क्योंकि ऐसा कहीं होता ही नहीं है। आप टूर्नामेंट के बाद, मैं बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, जैसे हमारे, मैं सियासी बातें करता नहीं, पर ऐसे जैसे लोग नहीं कहते जाते हैं यार वो महंगाई बहुत थी और गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जो चीज़ पुरानी गवर्नमेंट के खाते में जानी थी गवर्नमेंट के खाते में आ गई और आप लोग परेशान है तो गुस्सा, ये बोली बात। तो ये आप एक्चुअली वो तो नहीं कर दिया आपने कि आपने अच्छी खासी जो शायद चीज़ आपकी नहीं होनी थी खराब, यानी यारी बात है, बोर्ड की टीम की फॉर्म अच्छी नहीं है, सिलेक्शन पे भी इतराज़ात हैं, कप्तान की सिलेक्शन पे भी हैं, कप्तान की पॉलिसीज पर भी हैं, पसंद नापसंद की बातें भी मीडिया में बहुत हो रही हैं। और शायद इवेंचुअली अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो कुछ चीज़ें अगर होती तो वो शायद उनको डिफेंड करना या उसको जस्टिफाई करना बोर्ड के लिए इतना मुश्किल नहीं था। बट ये जो आज आपने काम किया है, आपने तो सारा इस तोपों का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग हो रही है चेयरमैन साहब के खिलाफ, जो कि अनकॉल्ड है, उनको ये चीज़ वो बिल्कुल ईजिली अवॉइड कर सकते थे। अगेन आई एम वेरी ओपन विद इट कि कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सहाफ़ी, कोई होस्ट मुझ समेत, जिसको जहाँ स्कूप मिलेगा ये उसका हक है, ये उसकी जॉब है, वो करेगा, क्योंकि इसी काम के लिए वो अपने चैनल में हायर हुआ है या उसकी ये जॉब है। बट पीसीबी ने क्या सोच के किया, मुझे बताएं कि आप कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा मीडिया या कौन सा बोर्ड इस बोर्ड पे ट्रस्ट करेगा कि यार इनके साथ कोई बात की जा सकती है। मुझे तो लगता है वो सारे जाके सोच ना रहे हो कि भाई अब हम हमारा कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीज़। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अफ़सोस हुआ है सूरत-हाल को देखकर। आपके 3 मैचेस बाकी हैं, आपका एक आउटसाइड चांस बन सकता है, और आज आप चलते हुए वर्ल्ड कप के अंदर एक इंटरव्यू दे बैठे हैं, जिसका जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसका बहुत बुरा बैकलैश आया है, बहुत बुरा बैकलैश मज़ीद आएगा। इसकी किस्से कहानियाँ बल्कि आप देखिएगा अभी जो कमेंट्रियाँ हो रही होंगी, और देखें हमारे राइवल्स भी हैं ना, वो कितना फ़ायदा उठाएँगे इसका। उस प्रेस रिलीज़ को भी उसी तरह लोगों ने फ़ायदा उठाया, बट आप उस पे सिवाय अब मलामत के कुछ कर नहीं सकते। और इस स्क्रीनशॉट के ऊपर भी आपको यही चीज़ जो है ना वो अब करना पड़ेगी, अब आपको भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं पता अब चूँकि गवर्नमेंट बिल्कुल अभी केयर टेकर है, हम जानते भी नहीं है, ना हमारा कोई ताल्लुक है, तो हम तो खुद बैठे हुए हैं कि 4 नवंबर को होना क्या है। बट इस तरह के हालात में कौन-सी गवर्नमेंट चाहेगी कि यार वो कंट्रोवर्शियल जो लोग हैं उनको एक्सटेंशन दे दें। मुझे याद है एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन नहीं दी थी इमरान खान साहब ने, और रमीज़ रजा साहब आ गए थे। सो दैट इज़, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट तो क्या, दुनिया क्रिकेट में कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो आज हमने पाकिस्तान क्रिकेट में होता हुआ देखा है।